श्रीमद् भागवत गीता प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह वो ग्रंथ है जिसके सर्वाधिक अनुवाद हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीकाएं श्रीमद् भागवत गीता पर ही प्रकाशित हुई हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। पांडव सेना और कौरव सेना दोनों युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भारत में इकट्ठी हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, गुरुजन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, वो मोह वशीभूत होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। हमारे जीवन के समस्त पहलुओं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और अंततः अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण की मुझ पर असीम कृपा रही है जो मैं श्रीमद् भागवत जी का अनुवाद सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी में कर पाया और मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है, सुख, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है बिना इस संसार को छोड़े हुए। आज जब हम मूल्यों को भूलकर शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और गलत रास्ते अपना रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है और हम यह भी देख रहे हैं कि संसार परमाणु युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान समस्त प्राणियों को सही राह दिखाकर सुखी जीवन व्यतीत करना सिखा सकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम अपने चिर परिचित, अपने सगे संबंधी मित्रों को श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी अपना सुखी समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत जी का एक एक अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, संन्यास और त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, दूसरे पंडित जन सब कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। काम्य कर्म मतलब सांसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न कर्म। कई विद्वान जन कहते हैं कि सकाम कर्म दोष युक्त हैं, त्यागने के योग्य हैं। दूसरे विद्वान जन कहते हैं यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग से पहले तू मेरा निश्चय त्याग के विषय में सुन। त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप ये कर्म तीनों त्याग करने के योग्य नहीं है। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म ये तीनों बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान, तप रूप कर्म तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए, परंतु आसक्ति और फलों का त्याग कर करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। स्वरूप से निषिद्ध और काम्य कर्मों का त्याग करना उचित ही है, परंतु स्वरूप से किसी भी नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह से नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। सब कर्म दुख रूप है, ऐसा समझ यदि कोई कर्म का त्याग कर दे और शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो ऐसा त्याग राजस त्याग कहलाता है, क्योंकि यह कर्तव्य कर्मों का त्याग है। हे अर्जुन, शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए। जो त्याग कर्मों के फल का किया जाता है वह सात्विक त्याग है। जो न अशुभ कर्म से द्वेष करता है और न शुभ कर्म में आसक्त होता है, वो सत्व गुण से युक्त, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। निस्संदेह शरीरधारी के लिए सब कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है
वही त्यागी है जो कर्म फल का त्याग करता है। जो मनुष्य कर्म फल का त्याग न करने वाला होता है वो मरने के पश्चात अच्छा बुरा या मिश्रित फल अवश्य भोगता है, पर जो कर्म फल का त्याग करता है वो कर्म फल कभी नहीं भोगता है। सांख्य शास्त्र में संपूर्ण कर्मों को करने के 5 कारण कहे गए हैं। तू मुझसे उन 5 कारणों को भली भांति जान। कर्म स्थान, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टाएं और ईश्वरीय नियम, यह 5 संपूर्ण कर्मों को करने के 5 कारण हैं। प्राणी मन, वाणी, शरीर से शास्त्र अनुकूल या विरुद्ध कर्म करता है। कोई भी कर्म इन 5 कारणों के कारण ही किया जाता है, परंतु इन कारणों को न मान जो खुद को ही कर्ता मानता है वो न बुद्धिमान होता है न वस्तुओं को सही ढंग से देख पाता है। जिसके अंतःकरण में मैं करता हूं का ऐसा भाव नहीं होता तथा बुद्धि को सांसारिक पदार्थों और कर्मों में नहीं बांधता, ऐसा मनुष्य कर्म हेतु किसी को मारकर भी नहीं मारता। उसका कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वो पाप से नहीं बनता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय 3 कर्म करने की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्ता और कर्म किसी भी कार्य के 3 संघटक हैं। जिस वस्तु का ज्ञान है वह ज्ञेय है। प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भेद भी 3 हैं। वो कौन से 3 हैं उनको भली भांति तू मुझसे सुन। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में अविनाशी आत्मा को देख सके उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों में भिन्न भिन्न जीव को देखते हैं उस ज्ञान को राजस ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान जिससे अति तुच्छ कार्य को सब कुछ समझ बैठते हैं, उस कार्य में सत्य को जाने बिना खुद को लिप्त कर देते हैं, ऐसा ज्ञान तामस ज्ञान कहा जाता है। शास्त्र विधि से नियत कर्तापन के अभिमान से रहित हो, जो कर्म फल न चाहने वाले द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, ऐसा कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म इच्छा पूर्ति के लिए मिथ्या अहंकार वश किया जाता है, ऐसे कर्म को राजस कर्म कहते हैं। मोहवश शास्त्र विरुद्ध बंधनों की अनदेखी कर जो कर्म किया जाता है या जो कर्म हिंसा अथवा औरों को दुख देने के लिए किया जाता है, ऐसे कर्म को तामसी कर्म कहते हैं। संग रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह पूर्वक जो कार्य करता है, जो सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित रहता है, ऐसे कर्ता सात्विक कर्ता कहलाते हैं। आसक्ति से युक्त कर्मों के फल चाहने वाला लोभी है, औरों को कष्ट देने वाला है, सुख दुख में जो विचलित होता है, ऐसा कर्ता राजसिक कर्ता कहलाता है। शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला जो घमंडी, धूर्त होता है, जो औरों की जीविका का नाश करने वाला है, आलसी है, दीर्घ सूत्री होता है, ऐसे कर्ता तामसिक कर्ता कहलाते हैं। हे धनंजय, प्रकृति के गुणों के अनुसार शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला जो घमंडी, धूर्त होता है, जो औरों की जीविका का नाश करने वाला है, आलसी है, दीर्घ सूत्री है, ऐसा कर्ता तामसिक कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, प्रकृति के गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भेद भी 3 हैं। मैं संपूर्णता से विभाग पूर्वक बताऊंगा, तू सुन। धृति धारण करने का गुण या शक्ति, धारणा संकल्प। हे पार्थ, वो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को जानती है, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय को भी जानती है तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ से जानती है, ऐसी बुद्धि सात्विकी बुद्धि कहलाती है। प्रवृत्ति मार्ग में जो इंद्रियों में मन लगाकर कर्मेंद्रियों से कार्य करता रहता है वो भोगी है। निवृत्ति मार्ग में जो इंद्रियों में मन न लगाकर कर्म करता है वो त्यागी है। हे पार्थ, वो बुद्धि जो धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती है तथा करणीय और अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती है, ऐसी बुद्धि राजसी बुद्धि कहलाती है। हे अर्जुन, तमोगुण से घिरी बुद्धि जो अधर्म को भी धर्म मानती है, ऐसे ही जो अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है।
धारण करने की अटूट शक्ति जो ध्यान योग से प्राप्त की जाती है, जो इंद्रिय क्रियाओं को वश में करने की शक्ति देती है, ऐसी धारण करने की शक्ति सात्विकी धृति कहलाती है। परंतु हे पार्थ, जो फल की इच्छा से धर्म अर्थ कामों को करने की शक्ति देती है, ऐसी धारण करने की शक्ति राजसी धृति कहलाती है। जो शक्ति स्वपन भय शोक विषाद तथा मोह को छोड़ने न देती है, ऐसी धारण करने की शक्ति तामसी धृति कहलाती है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तू मुझसे सुन। 3 प्रकार के सुख जो प्राणी भोगता है और कभी कभी दुखों का अंत कर पाता है। जो सुख आरंभ में विष जैसा है परंतु अंत में अमृत जैसा होता है, जो आत्मा से साक्षात्कार कराता है, वो सात्विकी सुख कहलाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से पहले अमृत प्रतीत होता है और अंत में विष के तुल्य होता है, वो राजस सुख कहलाता है। जो सुख प्रारंभ से अंत तक आत्मा को मोहित करने वाला होता है, निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख कहलाता है। पृथ्वी या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित होता है। हे परंतप, मनुष्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र 4 भागों में बांटा है, जैसे जैसे कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों से प्रेरित मनुष्य होते हैं। जो शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता के धनी होते हैं, सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान में निपुण धर्म पालन करने वाले होते हैं, वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के होते हैं। जो शूरवीरता तेज धैर्य चतुरता का भाव रखते हैं, युद्ध में न भागने दान देने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के होते हैं, वो खेती करना गौपालन और वाणिज्य वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। श्रम तथा औरों की सेवा करना शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। प्राणी अपने स्वाभाविक कर्म कर सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य किस प्रकार अपने कर्तव्य कर्म करे, तू उस विधि को सुन। जो सर्वव्यापी प्राणियों के रचनाकार परमेश्वर की उपासना करता है तथा जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। दोषपूर्ण ढंग से अपने नियत कर्मों को संपन्न करना श्रेष्ठकर है अन्य के कर्मों के भलीभांति करने से, क्योंकि मनुष्य स्वधर्म रूप कर्म कर पाप को प्राप्त नहीं होता है। अतः हे कुंती पुत्र, सहज कर्म को दोषयुक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं को धुएं से ढकी अग्नि के साथ भी देखा जा सकता है। जो आसक्ति रहित आत्म संयमी भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वो संन्यास अभ्यास से कर्म फल मुक्त सिद्धि प्राप्त करता है। जिस विधि से मनुष्य इस सिद्धि ब्रह्म को प्राप्त करता है, हे कुंती पुत्र, तू उस विधि को संक्षेप से मुझसे सुन। जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त धैर्य पूर्वक मन को वश में करता है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों तथा द्वेष मुक्त हो एकांतवास करता है, तथा जो हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होता है, अपनी शक्ति से अंतःकरण इंद्रियों को संयम करने वाला होता है, जो मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला होता है, जो राग द्वेष को नष्ट कर दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला होता है, जो अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करता है, वो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने का पात्र होता है। फिर वो ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला हो जाता है। वो न किसी के लिए शोक न किसी की आकांक्षा ही करता है, समस्त प्राणियों में समभाव वाला मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। वो उस भक्ति से मुझे मैं जो हूँ जितना हूँ ठीक वैसा जान लेता है। वो उस भक्ति से मुझको तत्व से जान मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जो मेरा आश्रय ग्रहण कर संपूर्ण कर्मों को सदा करता है, वो मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझे अर्पण करो और बुद्धि योग करो और अपने चित्त को मुझ में ही निरंतर लगाकर रखो। मुझ में चित्त लगाकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर लेगा। यदि तू मेरे वचनों को अहंकार के कारण न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अगर तू अहंकारवश सोचता है तुझे युद्ध नहीं करना है, ऐसा न होगा, क्योंकि तेरा स्वभाव जबरदस्ती तुझे युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, मोह के कारण तू जिस कर्म को करना नहीं चाहता तो भी तू अपने स्वभाव से बंध
कर उस कर्म को करेगा। हे अर्जुन, अंतर्यामी परमेश्वर जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है, अपनी माया से कर्म अनुसार शरीर यंत्र में बैठा प्राणी को घुमाता है। हे भारत, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ। तुम उसकी कृपा से परम शांति तथा परम धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। इस ज्ञान पर भली भांति विचार कर जैसा चाहो वैसा करना। गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तूने सुना। अब क्योंकि मुझे तू अत्यंत प्रिय है, इसलिए परम हितकारी वचन मैं फिर कहूंगा। हे अर्जुन, भक्तवन मुझ में मन लगा, मेरी पूजा कर और तू मुझे प्रणाम कर। क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। तुम समस्त धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। जो भक्ति में रत न हो और जो संयमी न हो या मुझ में दोष देखते हो, उनको यह रहस्यमय ज्ञान न बताया जाए। जो इस परम रहस्य युक्त ज्ञान को मेरे भक्तों को बताएगा, वह शुद्ध भक्ति प्राप्त कर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मनुष्यों में उसकी अपेक्षा अधिक मेरा प्रिय कोई न होगा, न ही इस संसार में उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय होगा। तो हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा। मेरा मत है वो ज्ञान यज्ञ से मुझे पूजेगा। श्रद्धा युक्त और दोष रहित होकर जो इस ज्ञान को सुनता है, पापों से मुक्त हो, वो पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होता है। हे पार्थ, क्या इसको तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान तथा मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मैं स्मृति प्राप्त कर मोह रहित हो गया हूँ, संशय रहित हो स्थिर हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैं कृष्ण और अर्जुन महापुरुषों की वार्ता सुन पाया हूँ। इस अद्भुत रहस्य युक्त संवाद को सुन मैं रोमांचित हो रहा हूँ। श्री व्यास जी की कृपा से मैंने दिव्य दृष्टि पाई। मैंने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन को कहे ज्ञान को सुना। हे राजन, मैं श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्य युक्त संवाद को याद कर रहा हूँ और पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, मैं याद कर भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप को आश्चर्यचकित और हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और परम धनुर्धारी अर्जुन है, ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित वहाँ है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ।